लगातार भारत पाकिस्तान अमेरिका के आपसी संबंध चर्चाओं में बने हुए हैं और हमारे अंकल ट्रंप चाचा चौधरी एकदम खिसाए हुए हैं, भारत से नाराज हैं, परेशान हैं। और इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि सोशल मीडिया से लेके मीडिया ब्रीफिंग में वो भारत की आलोचना कर रहे हैं, भारत से निवेश पीछे हटाने के लिए कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि भारत अपने मामले सुलझाने में खुद आत्मनिर्भर है। यह बात उस बात से निकल रही है जहां भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि कश्मीर मामले पे वो किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता, ना कभी मध्यस्थता किसी देश की कबूल की है, ना करेगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए क्योंकि उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहा और लगातार 5 या 6 बार अलग अलग इंटरव्यूज में वो इस बात को कह चुके हैं कि मुझे इस बात का क्रेडिट तो मिलना चाहिए कि मैंने 2 न्यूक्लियर पावर्स को फुल वॉर की तरफ बढ़ने से रोका है। An immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. This is readiness for Nobel Peace Prize, I think. वो कई सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। बहरहाल आज की वीडियो का मुद्दा यह है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण भारत अमेरिका के लिए जरूरी है या भारत अमेरिका के लिए मजबूरी है। मजबूरी और ज़रूरत में अंतर तो होता ही है। मजबूरी ये होती है कि वो हमें पसंद करें ना करें लेकिन हमारे साथ उनको रहना ही पड़ेगा, और ज़रूरत होती है कि ज़रूरत है, इंटरेस्ट है, रिक्वायरमेंट है तो हम साथ में हैं, अदरवाइज हमारे पास ऑप्शन है। ये हम आज की वीडियो में फाइंड आउट करेंगे 3-4 कारणों से। अचानक से डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करने लग गए हैं। कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान इज़ वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग, पाकिस्तान इज गुड इन ब्ला 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 ब्ला। अचानक से ही स्टार्टेड हिटिंग इंडिया। भारत के लोगों को, भारत की मीडिया को ये समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही जश्न की शुरुआत कर दी थी, जैसे कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये मौका परस्त लोग हैं। जब इनके कहीं में कहीं कोई देश करता है तो ये तारीफ करते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब उनकी कहीं में कहीं ना करें, जब पिछलग्गू ना बने तो ये नाराज होके उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं। आपको एक एक करके 3 या 4 कारण बताऊंगा जिसके कारण भारत के साथ रहना अमेरिका के लिए अपरिहार्य है। उसको ज़रूरत कहना होगा या मजबूरी, वीडियो के अंत में पता चलेगा। लेट्स वॉच दिस फुल वीडियो टू नो फुली कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया फॉर अमेरिका। पहला कारण एंड द मोस्ट टॉप, चाइना को एनकाउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इन साउथ एशिया अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत के साथ रहे। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे, संघर्ष में रहे और अपनी क्षमता, अपने संसाधनों का दोहन करके कमज़ोर हो, अपनी अर्थव्यवस्था को डेंट लगाए। अमेरिका चाहता है कि इकोनॉमिकली, मिलिट्री में, टेक्निक में, स्पेस में भारत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए। क्यों कराए? क्योंकि चाइना अमेरिका को सीधे सीधे टक्कर दे रहा है। अगर चाइना को घेरने के लिए साउथ एशिया में कोई देश नहीं होगा तो वो खुले सांड की तरह अमेरिका को परेशान करना स्टार्ट कर देगा। हमने टैरिफ वॉर में देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही अनाउंस किया कि वो टैरिफ चाइना पर बढ़ाने वाला है तो चाइना ने और बढ़ा दिया, अमेरिका ने बढ़ाया तो चाइना ने और बढ़ा दिया, और चाइना खुल के सामने आ गया कि अमेरिका, इफ़ यू वांट टैरिफ वॉर वी वेलकम यू एंड लेट्स फाइट द टैरिफ वॉर। हम झुकेंगे नहीं। चाइना इस कदर मजबूत हो चुका है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां जैसे कि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं चाइना में। बस टैरिफ वॉर के बाद एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में शिफ्ट करने की कोशिश की है और प्लानिंग स्टार्ट कर दी है, एग्जीक्यूशन उसका किया जा रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और चाइना मजबूत होता रहे, और चाइना चाहता है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के साथ संघर्ष में रहे, कश्मीर में रहे, आतंकवादी गतिविधियों से निपटता रहे, उसका ध्यान प्रोग्रेस पे रहे ही ना। वो चाइना को अकेले छोड़ दे। साउथ एशिया में सुपर पावर बनने के लिए 1 नंबर की लड़ाई चल रही है अमेरिका और चीन के बीच। उस 1 नंबर को हथियाने के लिए चीन किसी भी कोशिश तक जा सकता है, तो भारत उसमें बाधा है। तो भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और हम आगे निकल जाएं और अमेरिका को चुनौती देते रहे, ये अमेरिका नहीं चाहता है।
दूसरा कारण, भारत के पास क्या है? भारत के पास है 140 करोड़ लोग और उसमें से अधिकतर लोग हैं युवक, स्किल्ड पॉपुलेशन। भारत के पास है एक तरफ मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल है, वहीं अमेरिका के पास पूंजी है, तकनीक है। वो इस मानव संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं भारत को मजबूत करने में और अमेरिका को मजबूत करने में। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ला, स्टारलिंक, एप्पल, गूगल, इन सब कंपनियों के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, मेड इन इंडिया स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि दोनों देश मजबूत हों। दोनों देश मजबूत होंगे तो चाइना को काउंटर बैलेंस ऑटोमेटिकली साउथ एशिया मिलता रहेगा और चाइना के लिए इंडिया थ्रेट बनना शुरू हो जाएगा। हमने पिछले एक दशक में देखा था कि जब चाइना ने फिलीपींस और ताइवान पे हवाई मार्ग में अपने जहाज टेस्टिंग किए, पानी में जहाज भेजे, तो अमेरिका ने आवाज उठाई थी, भारत ने भी विरोध किया था। और आने वाले 2030 तक कहा जा रहा है कि चाइना इज टोटली प्रिपेयरिंग फॉर टू एक्वायर ताइवान को अपने अंदर मिला लेगा बाय 2030 और अमेरिका ऐसा करने नहीं देगा, वो पूरी कोशिश करेगा। इसी को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने भारत को हिम्मत दी और कहा कि आप दक्षिणी चीन सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इसलिए भारत ने अपनी नेवी उपस्थिति, नेवी डिफेंस सिस्टम दक्षिण चीन सागर में एक्टिवेट कर दिया है। हमारे न्यूक्लियर वारहेड्स दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर में और चारों तरफ फैलने लगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे। और इसलिए यहाँ पे ये चर्चा बहुत करना जरूरी है कि भारत को ना केवल तकनीकी, ना केवल ट्रेड में, ना केवल वेपन्स में, ना केवल स्पेस में मजबूत करने की इच्छा है अमेरिका की, बल्कि वो भारत को ऑर्गेनाइजेशन के लेवल भी मजबूत करना चाहता। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा कॉन्सेप्ट लाया गया था क्वाड का, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया है। और इस ग्रुप को चाइना के काउंटर में ही खड़ा किया गया था। लेकिन इस ग्रुप को चुनौती मिल गई भारत पाकिस्तान के युद्ध में। एक भी देश भारत के साथ खुल के नहीं आया, तो ऐसे संगठन की क्या फायदा? इस संगठन की प्रासंगिकता पे सवाल उठने लग गए हैं कि जब भारत के साथ कोई देश खड़ा नहीं हो सकता है, जिस तरीके से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था, क्योंकि वो एससीओ के मेंबर है, वो भारत भी एससीओ का मेंबर है। भारत के साथ कोई नहीं आया जिस तरीके से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, लेकिन जापान, ऑस्ट्रेलिया को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था इन क्राइसिस। खैर, ये दूसरा मुद्दा है कि क्वाड की सफलता तय करेगा। ये एक अहम मुद्दा था, एक अहम समय था जब क्वाड को अपना संगठन स्तर की मजबूती, एकता प्रदर्शित दुनिया को करनी चाहिए थी। इन वर्ल्ड, चाइना इज द बिगेस्ट वेपन थ्रेट, साइबर थ्रेट, एआई थ्रेट, स्पेस थ्रेट टू यूएसए। रसिया थोड़ा पीछे चला गया। अगर आप डाटा पे जाएंगे, आपको डाटा न्यूक्लियर वारहेड्स में देखेंगे, स्पेस वॉर में देखेंगे, मिसाइल्स में देखेंगे, नेवल्स में देखेंगे, एआई में देखेंगे, तो चाइना अमेरिका के पीछे जबरदस्त तरीके से लगा हुआ है। आज भले ही अमेरिका चाइना से इन टर्म्स ऑफ नंबर्स काफी आगे है, बट इन एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी, इन स्पेस, इन साइबर, एआई, स्टेप टू स्टेप अमेरिका का मैच कर रहा है चाइना। एक रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस की अमेरिका में, जिसके बाद खलबली मच गई कि बाय 2030 चाइना विल टेक ओवर यूएसए इन एआई डेवलपमेंट, इन स्पेस डेवलपमेंट, इन एडवांस मिसाइल टेक्निक्स। ये सारे रिपोर्ट्स के बाद अमेरिका थोड़ा टेंशन में है। इसलिए आज ट्रम्प भले ही पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं या कुछ भी भारत की बुराई करते हैं, बट अमेरिका थिंक टैंक, वहाँ का CIA, वहाँ का पेंटागन, वहाँ की सारी पॉलिटिकल थिंक टैंक जानता है कि भारत अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि चीन को संतुलित रखा जा सके। तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को भारत की है। जब अमेरिका को जरूरत पाकिस्तान की थी तालिबान से लड़ने के लिए, अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए, तो पाकिस्तान का साथ देते रहे। पूरे कोल्ड वॉर में, पूरे अफगान संघर्ष में वो पाकिस्तान को पैसा देते रहे, उनकी मदद करते रहे, और वही पाकिस्तान भारत को परेशान करता रहा। 1971 में तो खुल के अमेरिका ने पाकिस्तान का मदद किया था, लेकिन आज उतनी खुल के मदद पाकिस्तान की अमेरिका नहीं कर सकता,
क्योंकि तब के मुकाबले अब भारत बहुत मजबूत हो चुका है और पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ सकता। अमेरिका की मजबूरी यह है कि दोनों को साथ रखना। भारत से गलती हुई जो राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि हमें चाइना और पाकिस्तान को अलग अलग रखने की जरूरत है, उनको एक ही मंच पे लाने की गलती नहीं करें, लेकिन वो अब एक ही मंच पे आ गए और चाइना पाकिस्तान एक ही है। एंड दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया इटसेल्फ। इसको भी काउंटर करना है, इसको भी बैलेंस करना। आप मानो या ना मानो, बट अमेरिका इज द ग्लोबल पावर, ग्लोबल किंग। वही डिसाइड करता है इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के कौन सा पहिया कहाँ घूमेगा, कहाँ तख्ता पलट करना है, कहाँ शासन में असंतुष्ट जनता में असंतोष पैदा करना है, कहाँ आंदोलन करवाना है, कहाँ सरकार बदलवा देनी है। जैसे कि हाल ही में कहा गया कि बांग्लादेश में सरकार परिवर्तन जो हुआ है, सत्ता परिवर्तन, उसमें भी अमेरिका की ठीक ठाक दखलंदाजी थी। ईरान, सऊदी अरबिया, अरब के देशों जहां भी तख्ता पलट हुए हैं, अमेरिका की सीधी सादी भूमिका रही है। तो इस ग्लोबल पॉलिटिक्स के सारे डायमेंशंस में, समीकरण में भारत अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए अमेरिका जरूरी है कि नहीं, ये प्रश्न बाद का है, बट अमेरिका के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना को वो ऊपर नहीं आने दे सकता। वो भारत के साथ खड़ा ही रहेगा और भारत को इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अगर रसिया की बात करें तो पिछले 4-5 दशक में पूरा मामला बदल गया है। भारत के साथ रसिया उस तरीके से खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो चीन के साथ है। वो चीन के साथ जिस तरीके से खड़ा हो सकता है, भारत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो भारत के पास भी अमेरिका खेमा ज्वाइन करने के अलावा विकल्प नहीं है। भारत को भी अमेरिका के साथ जाना ही होगा, पूरे दमखम के साथ, अगर उसको चाइना को काउंटर करना है। एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, आपको लिंक यहां मिलेगा, चाइना इज द रियल थ्रेट फॉर इंडिया, नॉट पाकिस्तान। यू कैन वॉच दिस वीडियो। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है सारे पॉइंट सुनने के बाद, कि भारत के साथ रहना अमेरिका की मजबूरी है या जरूरत? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।